हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कैसी चल रही है। सभी बच्चों को नमस्कार। सभी बच्चे एक बार बताइए, आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी बच्चे पहले ये बता दीजिए, उसके बाद से आज का जो क्लास है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है बाबू टॉप इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का वो चैप्टर जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको पता चल ही गया होगा। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये जान लेते हैं। तो बाबू देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 12th केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बाबू, क्या पी ब्लॉक के तत्व, जो यहाँ आप देखिए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है बाबू काफ़ी ज़्यादा खास है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे बहुत सारा जो प्रश्न होता है वो पूछा जाता है। तो आज का ये स्पेशल क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो सभी बच्चे यहाँ पे रेडी हो जाइए और एक बार बता दीजिए आप लोग रेडी हैं बाबू ये क्लास करने के लिए। और कल शाम में क्लास नहीं हुआ था, थोड़ा यहाँ पे देखिए तबीयत थोड़ा दब गया था, थोड़ा खराब हो गया था इसलिए, लेकिन आज पूरा क्लास होगा 110%। तो यहाँ पे सभी बच्चे बता दीजिए सब चीज़ क्लियर है, क्लास को स्टार्ट करें। और एक एक ऑब्जेक्टिव इसका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बाबू पी ब्लॉक के यहाँ पे एलिमेंट्स, उसका जो 40 MVPI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको कवर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एकदम रेडी रहिएगा आज का यहाँ पे देखिए सेशन करने के लिए। और एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी ये स्टूडेंट आ सकें। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो देखिए बाबू यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। और ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, अगर ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो फटाक से जाइए, जाके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए। PDF डाला हुआ है, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज सभी क्लासेस होंगी, 4 क्लासेस होंगी आज, तो सभी क्लास आपको अटेंड करना है। तो सभी बच्चे रेडी हैं बाबू, हम क्लास को शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो सभी बच्चे एकदम रेडी रहिएगा। चलिए एक एक प्रश्न बाबू यहाँ आप देखिए पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसके एक एक प्रश्न आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला जो प्रश्न है यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गोताखोर में श्वसन हेतु किन यंत्रों का यहाँ देखिए गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ही हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का यहाँ देखिए क्वेश्चन जो आपको याद होना चाहिए। तो बताइए गोताखोर में श्वसन हेतु यंत्रों में किन 2 गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होना चाहिए। तो बाबू क्या होता है, तो कौन सा मिश्रण होता है, तो बाबू हीलियम के साथ वो क्या ले जाते हैं बाबू, ऑक्सीजन को ले जाते हैं। किस लिए बाबू, यहाँ देखिए हीलियम के साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पे वो ले जाते हैं। कौन, तो गोताखोर, समुद्री जो गोताखोर होते हैं वो। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बाबू, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और इसमें देखिएगा एक से एक VVI क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है, और आपको पढ़ के यहाँ आप देखिए बहुत ही अच्छा खासा नंबर लाना है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस, यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले इसको इंपोर्टेंट मारिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस, यहाँ आप देखें हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है। कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जिसका क्वथनांक न्यूनतम होता है। और बहुत ही खास प्रश्न लिया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। और इस चैप्टर से बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है जो पूछा जाता है। चलिए बताइए यहाँ पे सभी बच्चे बताइए कि निम्नलिखित में से किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है। तो बाबू किसका न्यूनतम होगा, तो याद रखिएगा H2S जो हाइड्राइड होता है हमारा, इसका क्वथनांक न्यूनतम होता है हमारा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है 110%। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, 3 से 4 बार ये आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। सभी स्टूडेंट एक बार बता दीजिए
जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी बच्चे बताइए कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है। तो बाबू जो कौन नहीं बनाता है, तो जो HCl होता है बाबू, यहाँ आप देखिए जो HCl है हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा होगा सी ऑप्शन राइट। और आज तो संडे है और आज संडे धमाका यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त क्लास है, तो सभी बच्चे अटेंड कीजिए, एक बार शेयर कीजिए, सभी बच्चों को उठाइए सुबह सुबह और सबको क्लास करवाइए। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न कई बार, ये जो चैप्टर है इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है बहुत सारा। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होगा, तो हमारा जिंक ऑक्साइड जो होता है बाबू वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा डी ऑप्शन 100% राइट आंसर होगा। क्या होगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा और इसे आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो बाबू यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है। देख लीजिए, और ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा हाइड्रोजन बंधन होता है जो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रबल होता है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है। चलिए यहाँ पे कौन सा होता है बाबू, तो यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा है, यानी हाइड्रोजन बंधन सबसे प्रबल होता है। तो यहाँ आप देखिए एफ बॉन्ड एच डॉट डॉट क्या एच, ये वाला जो बॉन्ड होता है सबसे ज्यादा प्रबल होता है। क्या होता है बाबू, सबसे ज्यादा प्रबल होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा हो जाएगा बाबू यहाँ पे सी ऑप्शन राइट। तो यहाँ पे इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू 110% पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पूछा गया है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में P बॉन्ड O बॉन्ड P बांध की यहाँ पे देखिए संख्या कितनी होती है। जितना भी बाबू ये चैप्टर है ना, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराता है और इस चैप्टर से बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बताइए कि चक्रीय मेटा यहाँ देखिए फास्फोरिक अम्ल में POP बंधों की संख्या कितनी होती है, तो बाबू होती है 3। कितनी, 3 होती है। देखिए खोजिए तो इसमें, तो देखिए यहाँ पे हमको सी वाला ऑप्शन में दिखेगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कीजिए, तो सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा तबाही होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट एक बार शेयर भी कर दीजिए। अब यहाँ आप देखिए इसका तो जवाब आप लोग फटाफट दे दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण यानी प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ है। तो बाबू हम आपको क्या बताएं कि जो फ्लोरीन गैस होता है, और ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो फ्लोरीन गैस होता है F2 होता है, प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ होता है। ऑक्सीकरण, अवकरण लिखेगा तो नहीं, ऑक्सीकरण अगर पूछेगा तो ऑक्सीकरण पदार्थ क्या है, फ्लोरीन गैस है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किसका आयनन विभव का मान अधिकतम होता है। चलिए बाबू यहाँ पे जवाब दीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बहुत ही खतरनाक प्रश्न है और ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बाबू आते हैं। चलिए यहाँ पे आप बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किसके आयनिक विभव का मान सबसे अधिकतम होता है। तो बाबू आयनिक विभव का मान किसका अधिकतम होगा ये बताइए। तो बाबू देख लीजिए सभी बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे एल्युमिनियम, लेकिन एल्युमिनियम नहीं बाबू, किसका, तो P का होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, P का सबसे ज्यादा यहाँ आप देख लीजिए आयनिक विभव मान अधिकतम जो होगा किसका होगा, P का, ना सिलिकॉन का, ना Mg का, ना एल्युमिनियम का, किसका, P का। ये आप लोग याद रखिएगा फास्फोरस का। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, यानी हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। तो ये भी प्रश्न बाबू कई बार आ चुका है, ये आप लोग सोल्व भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट बता दीजिए कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है। तो जो हमारा HCl होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक CA4 का आकार होता है, और ये जो जितना भी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव कृपया करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ आप देखिए एक CA4 का आकार होता है। तो एक CA4 का आकार अगर आपसे पूछे, और ये पूछा भी गया है एग्जाम में, तो एक CA4 का आकार होता है वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय का मतलब क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए बी वाला ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बाबू क्लियर है, और बहुत ही जल्दी जल्दी आपको बताया जा रहा है क्योंकि ये जो क्लास होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हीलियम का मुख्य स्रोत। बाबू ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हार्ड भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे पूछा गया है कि हीलियम का मुख्य स्रोत, तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है बाबू, तो मोनाजाइट होता है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हीलियम का मुख्य स्रोत तो मोनाजाइट, जिसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें कितने सारे बच्चे गलती करेंगे, अभी के अभी देखिए कितने बच्चे गलती करेंगे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है, यहाँ पे आपको बताना है सबसे कम भास्मिक कौन है। तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए Ni, यहाँ देखिए Ni3 भी है और यहाँ देखिए NF3 भी है। तो यहाँ पे देखिए आपको सही से पढ़ना है और इसका सही से आंसर भी देना है आपको। तो बाबू यहाँ देखिए NF3 अगर बता रहे हैं तो गलत है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सबसे कम भास्मिक, तो सबसे कम भास्मिक होता है बाबू यहाँ देखिए Ni3 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे कम भास्मिक यहाँ पे देख लीजिए यही होगा, जिसे आप लोग याद रखिएगा Ni3 होगा। ये 110% बाबू आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला जो क्वेश्चन है कि H2SO4 है। अब जो बताना है आपको कि जो H2SO4 होता है वो क्या होता है। फटाफट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, और एक बार लाइक कीजिए सभी स्टूडेंट, बताइए यहाँ पे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए बताइए यहाँ पे कि H2SO4 क्या है, तो H2SO4 क्या है बाबू, तो H2SO4 एक अम्ल है, क्षार है, क्या है, तो H2SO4 एक अम्ल है। क्या है बाबू, H2SO4 एक अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए ना क्षार है, ना भस्म है, ना लवण है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिसे आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे H3PO2 में, अब देखिए यहाँ पे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन रहता है। ये पहले देखिए कि H3 यहाँ पे देखिए PO2 के यहाँ पे देखिए प्रबल अवकारण गुण का कारण क्या होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि H3PO2 जो होता है उसका प्रबल अवकरण गुण का जो कारण होता है वो क्या होता है। ये तो क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाए हैं, आप भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये पी ब्लॉक के तत्वों का यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसको याद करना आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे H3PO2 के प्रबल यहाँ पे देखिए अवकरण गुण का जो कारण है वो क्या है बाबू, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे क्या होता है OH बॉन्ड तथा OH बॉन्ड का यहाँ देखिए वर्ग होता है, तथा यहाँ देखिए 2 pH बंधनों की उपस्थिति होता है। यही कारण होता है कि यहाँ देख लीजिए H3PO2 का एक प्रबल क्या होता है, ऑक्सीकरण गुण होता है। इसी कारण से क्या होता है, H3PO2 का बाबू प्रबल अवकरण गुण होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अब बताइए यहाँ पे कि जो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, N2O होता है। और ये जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय, उदासीन, क्या होता है बाबू, ये हमको बता दीजिए। और ये प्रश्न काफी बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है। तो बाबू नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, तो ये होता है बाबू क्या, तो बाबू नाइट्रस ऑक्साइड एक यहाँ देखिए उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। तो देखिए नाइट्रस जो ऑक्साइड होता है बाबू क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड एक उदासीन होता है। बाबू यहाँ देखिए नाइट्रस ऑक्साइड उदासीन होता है। यहाँ पे क्या होगा हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन राइट, और इसे आप लोग सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु के द्वारा, अब देखिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए सभी स्टूडेंट इसका जवाब दीजिए। देखिए आपसे पूछा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड का वायु के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर जो प्राप्त लाल भूरे रंग का गैस होता है उसका सूत्र क्या होगा। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न को आपको याद कर लेना है मेरे प्यारों, क्योंकि ये प्रश्न काफी ज्यादा बार पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड का वायु द्वारा यहाँ देखिए ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त जो लाल भूरे रंग का गैस होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो वो होता है बाबू यहाँ देखिए NO2। क्या होता है बाबू, NO2 होता है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपको हम बताए थे कि 0 से लेके एडवांस तक का आपका तैयारी कराएंगे, वो कराएंगे ही, आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइए, देखिए कितना मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि उपधातु क्या है। अब आपको बताना है कि इसमें से उपधातु क्या है। तो उपधातु क्या है बाबू, तो उपधातु कौन सा होता है, तो एंटीमनी उपधातु होता है। ये आप लोग जान चुके हैं कि एंटीमनी उपधातु होता है। एंटीमनी क्या है बाबू, जो हमारा Sb होगा वो क्या होगा, उपधातु होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा हो जाएगा Sb राइट आंसर, जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पे।
अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है। अब बताइए, जो श्वेत फास्फोरस होता है इसको किस द्रव्य में रखा जाता है, ये बताइए हमको कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखा जाता है। तो बाबू श्वेत फास्फोरस को हम लोग जल में रखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है 19 नंबर की, सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है। अब यहाँ पे बताना है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो किस में विलय होता है, और ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज्यादा बार आ चुका है कि सोडियम क्लोराइड किस में विलय होता है। तो बाबू सोडियम क्लोराइड किस में विलय होगा ये बताइए तो सभी स्टूडेंट। तो देखिए जो सोडियम क्लोराइड होता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड में विलय होता है, यानी घुलनशील होता है। जो सोडियम क्लोराइड का जालक होता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो अमोनिया हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है आसानी से। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे बाबू अब देखिए ये क्वेश्चन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पी ब्लॉक का तत्व है, और लेकिन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इस सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, तभी आपको हेल्प होगा एग्जाम में। अब यहाँ आप देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि SO2 अणु में S परमाणु का संकरण होता है। बता देगा कोई स्टूडेंट? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। कोई स्टूडेंट बताना चाहता है जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए हमको कि SO2 अणु में S का यहाँ देखिए परमाणु का संकरण कितना होता है। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। तो देखिए बाबू अगर आपसे पूछ दे SO2 का, किसका, SO2 में S का प्रसंस्करण या यहाँ पे देख लीजिए परमाणु संस्करण, तो ये क्या होता है बाबू, sp² होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये एग्जाम में बाबू ये प्रश्न आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि H2S2O, यहाँ देखिए O8 में यहाँ देखिए S का ऑक्सीकरण संख्या, और ये बाबू काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बाबू पूछा जा सकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन। और देख लीजिए 0 लेवल से एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बताना है H2H2O8 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो इसमें जो इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा वो +6 होगा। किसमें बाबू, तो यहाँ पे देख लीजिए ये +6 होगा। क्या होगा बाबू, यहाँ पे +6 होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्या पूछा गया है, H2S2O8 में यहाँ देखिए S का प्रसंस्करण ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा बाबू, हमारा सी ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा, +6 होता है, जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ऑक्सीजन, यहाँ आप देखिए डाइफ्लोराइड, यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में यहाँ आप देख लीजिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। अब बताइए यहाँ पे इसका आंसर, सभी स्टूडेंट आंसर बताइए कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी वहां पे देख लीजिए ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी यहाँ पे देखिए 2 और फ्लोराइड यानी OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को क्या बोलते हैं, OF2 बोलते हैं। उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो बाबू इसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी किस में, तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में, तो यहाँ पे देखिए प्लस होगा। और ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हो रहा है और सभी बच्चे इसको याद भी रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे बेरोक्स का रासायनिक नाम, कई बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये जो क्लास होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए बेरोक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम टेट्राबोरेट। क्या बाबू, सोडियम टेट्राबोरेट। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ देखिए अम्ल कांच पर आक्रमण करता है, यानी शीशा पे आक्रमण करेगा। बाबू देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल, और ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, अब बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है। तो कांच पे आक्रमण कौन करेगा ये बताइए, यहाँ पे बताइए आप लोग कि कांच पे आक्रमण कौन करता है। तो बाबू याद रखिएगा, जो HF होता है ना, ये कांच पे आक्रमण करता है, यानी ग्लास पे आक्रमण करता है, रिएक्शन करता है कांच के साथ। कौन, तो यहाँ आप देख लीजिए HF। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कांच पे यहाँ आप देखिए आक्रमण कौन करेगा, तो HF करेगा। ये 110% आपको याद रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, करा चुके हैं। अब बताना है एकल परमाणविक गैस है। बाबू कई बार पूछा गया है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। इसका जवाब आपको दे देना है कि एकल परमाणविक गैस कौन सा है। तो बाबू एकल परमाणविक गैस कौन सा होता है, तो He होता है, यानी हीलियम होता है। हीलियम जो है हमारा एकल परमाणविक गैस है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा बार ये आपके एग्जाम में बाबू आता है। अब देखिए 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ देखिए फास्फोरस सबसे ज्यादा अस्थायी होती है, सबसे ज्यादा अस्थायी। बाबू ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे महा MVVI लिख देते हैं, MVVI महा VVI क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। चलिए जवाब दीजिए, हम आपका कमेंट देखते हैं। लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बाबू लाल फास्फोरस नहीं होगा, सफेद फास्फोरस नहीं बाबू। सफेद भी फास्फोरस क्या होता है, सबसे ज्यादा अस्थायी नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो अस्थायी आपका फास्फोरस होता है वो काला फास्फोरस होता है। तो बाबू क्या होगा, सबसे अस्थायी पूछा है ना, तो सबसे अस्थायी फास्फोरस हमारा काली यानी काला फास्फोरस हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसे आप लोग कभी मत भूलिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देख लीजिए यहाँ पे कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म होने पर देता है, और ये क्या है बाबू, यही सब केमिस्ट्री है और यही सब आपका पढ़ाई नहीं हो पाता है, हम जानते हैं बाबू। यही सब अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो एग्जाम में गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, मतलब छूटेगा बाबू। एक भी क्वेश्चन ऐसा जो नहीं है जो आपसे यहाँ पे छूट जाए, सब यहाँ पे कोई बात नहीं है। यहाँ आप देख लीजिए, क्योंकि हम इतना हाई लेवल का क्वेश्चन करा देते हैं, जीरो से लेके हाई लेवल का, कि यहाँ पे देख लीजिए आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। किस कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है और अब यहाँ पे क्या होता है, वो हमारे पढ़ाए हुए में से लड़ जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे देखिए हर प्रकार का क्वेश्चन हम करा देते हैं NCERT बुक से। यहाँ देखिए आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल यहाँ देखिए गर्म होने पर देता है, तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म होने पे बाबू यहाँ देखिए क्या देगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। 27 का क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो बाबू याद रखिएगा, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म होने पे हमको क्या देता है, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। आर्थोफॉस्फोरिक को गर्म करेंगे तो वहाँ निकलेगा क्या, उसमें से प्राप्त होगा हमको मेटाफॉस्फोरिक। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। जवाब दीजिए तो, कि वायु में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है नहीं पाई जाती है, जल्दी से जल्दी। चलिए सभी बच्चे बता रहे हैं डी ऑप्शन, रेडॉन रेडॉन रेडॉन। वेरी गुड, सभी बच्चे एकदम बढ़िया जवाब दे रहे हैं कि वायु में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनुपस्थित होती है या नहीं पाई जाती है। तो जो रेडॉन गैस होता है बाबू, ये गैस अनुपस्थित होता है, ये गैस नहीं पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभय धर्मी है। तो बाबू एक तो आपको पता है कि जेडेनो जो जिंक का ऑक्साइड होता है वो यहाँ पे देखिए उभय धर्मी ऑक्साइड होता है, लेकिन ये तो दिया नहीं है, ये तो दिया नहीं है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ देखिए ऑक्साइड उभय धर्मी है। तो जिंक ऑक्साइड हमारा उभय धर्मी है। अब इसमें से कौन उभय धर्मी है, तो SiO2 बता रहे हैं बच्चे, लेकिन ये गलत जवाब हो जाएगा। उभय धर्मी ऑक्साइड जो है बाबू कौन सा है, तो बाबू SnO2 हमारा क्या हो जाएगा, उभय धर्मी ऑक्साइड होगा। क्या SnO2 जो होता है उभय धर्मी ऑक्साइड होता है, जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे 30 नंबर कि ब्रोन विकर्षण संबंध दर्शाता है। बाबू ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीन से 4 बार ये आ चुका है। अब बताइए यहाँ पे कि ब्रोन विकर्षण संबंध दर्शाता है किसका, तो बाबू जो ब्रोन विकर्षण है वो संबंध दर्शाता है एल्यूमिनियम से। ब्रोन विकर्षण संबंध दर्शाता है क्या, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम से ब्रोन विकर्षण संबंध दर्शाएगा एल्यूमिनियम से। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाबू चैनल को लाइक नहीं, यहाँ देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए जल्दी जल्दी, और वीडियो को यहाँ देखिए लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन को दबा के आप लोग ऑल पे कीजिए। जल्दी से जल्दी ये काम कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी एक बार शेयर भी कीजिए सभी स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ देखिए पी ब्लॉक के तत्व का है, पी ब्लॉक के तत्व का। और ये जो क्वेश्चन है बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए पूछा क्या गया है कि H3PO3 एक है, H3PO3 एक क्या है, तो H3PO3 एक क्या है बाबू, तो ये एक यहाँ पे द्विभाषमिक अम्ल है। क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, H3PO3 एक द्विभाषमिक अम्ल है। यहाँ पे देखिए याद रखिएगा इसको क्या, कि H3PO3 एक द्विभाषमिक अम्ल है। बी ऑप्शन हमारा 100% राइट आंसर हो जाएगा। डाइबेसिक एसिड होता है ये, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ
सबसे उच्च यहाँ देखिए प्रोटॉन बंधुता वाला होता है। देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे उच्च प्रोटॉन बंधुता वाला होता है। सबसे उच्च प्रोटॉन बंधुता वाला पदार्थ कौन सा है, ये हमको फटाफट सभी स्टूडेंट आंसर दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो बाबू यहाँ आप देखिए सबसे क्या पूछा गया है, प्रोटॉन, उच्च प्रोटॉन बंधुता वाला। यहाँ पे देखिए जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, सबसे उच्च होता है यहाँ पे प्रोटॉन बंधुता किस में, तो H2S में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जिसे आप लोग याद कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है। और चलिए यहाँ देखिए 32 प्रश्न आपको बता दिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही VVI क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए और यहाँ आप देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं या PDF डाउनलोड नहीं किए हैं तो हम आपको बताते हैं कैसे आपको PDF और नोट्स डाउनलोड करना है, ऑनलाइन टेस्ट आपको कैसे देना है। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम को ओपन करना है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले गूगल या क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है ASKBOARD, आस्क बोर्ड लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे आस्क बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, इसी पे आपको सिंपली एक बार टिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ आप देखिए आपके सामने ये खुल जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा और आपको टेस्ट देने नहीं आता है तो यहीं पे टेस्ट लिखा हुआ है, आप लोग इसी पे क्लिक कीजिएगा। आपको क्या करना है, इसी टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ऐसा पेज आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाले टेस्ट जो है यही लाइव टेस्ट होता है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए ऐसा पेज खुलेगा। आप कुछ नहीं कीजिएगा, सिंपली यहाँ आप देखिए नीचे आइएगा। नीचे जैसे ही आइएगा ऊपर आपको जो भी नया PDF होगा वो दिया जाएगा, जाके आप लोग यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम पूछेगा, आप लोग अपना नाम डाल दीजिएगा। हम मास्क बोर्ड डाल के आपको दिखाने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए 10 मिनट का टाइम है और यहाँ पे टेस्ट आपका चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी आके आप लोग टेस्ट दीजिए और PDF आके डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।